इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो इंटीग्रेशन हमने देखा था, बेसिक फॉर्मूलेस देखे थे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। इस तरीके से ही हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे और उनको किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। और बेसिकली और क्या-क्या चीजें हम लोग सीखेंगे, आपको यहाँ पे किसकी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वहां पे जो आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, डबल एंगल, सीएनडी फॉर्मूलाज और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, वो सब यहाँ पे जो है काम में आते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अगर आप इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको साइन एक्स ही मिलने वाला है, क्योंकि cos x का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस होकर के आपको साइन एक्स ही मिलेगा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो उसके डिनोमिनेटर में आता है इंटीग्रेट होने के बाद में। तो साइन एक्स का सीधा सीधा जो इंटीग्रेशन है वो हो गया हमारे पास cos ऑफ ax प्लस b। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, तो वो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, और ये माइनस प्लस c। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें cos x की, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन है यहाँ पर sin x, तो ये cos a प्लस बी ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा sin a x प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे a x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन में आ जाएगा प्लस c। याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल याद रखना है इसको, sin x का माइनस cos x का sin x। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर आप देख रहे हैं cos 5x cos 3x। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। अब प्रोडक्ट में अपन ने अभी तक कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन सीखा नहीं है कि हम प्रोडक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट में सम में जाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिकोड करके भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया है, सीएनडी इजी वे टू लर्न सीएनडी फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें हम बता देते हैं क्या कि 2 cos ए बी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। याद करने का तरीका मैंने वहां पे भी डिस्कस किया, यहाँ पे हल्का सा बता देता हूं कि ये cos a b किसका आगे वाला पार्ट किसका है, cos a प्लस बी या cos a माइनस बी स्टैंडर्ड फॉर्मूले का आगे वाला पार्ट है, जो भी आगे आता है 2 cos a cos b। तो हम जब भी हम आगे वाला पार्ट देखेंगे, जब भी हम आगे वाला पार्ट देखेंगे तो बीच में लगाते हैं प्लस। अगर 2 साइन ए साइन बी होता तो हम यहाँ पे लगाते माइनस, और जिसका भी आगे वाला पार्ट होता है उसके लिए हम, जैसे कॉस का आगे वाला पार्ट है तो यहाँ कॉस कॉस लिख देते हैं, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, वहां पे हम लोग इसको देख सकते हैं किस तरीके से याद करना है। फिलहाल के लिए फॉर्मूला है 2 cos a cos b कितना होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पर 2 की कमी है भैया, तो 2 की कमी के लिए अपन ने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos 5x cos 3x और 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा अपने पास cos प्लस cos, हाँ या ना, cos cos आ गया, दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8x, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2x, और ये अपना हो गया dx, यहाँ पर 1/2 तो है ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस पे अलग इंटीग्रेशन लगेगा, इस पे अलग इंटीग्रेशन लगेगा, ये तो अपने को पता ही है। इंटीग्रेशन एक बार लगा किस पे, cos 8x पे dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। यस और नो, सिंपल बात। अब cos का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, cos का कितना होता है, sin x होता है। cos का क्या होता है हमारे पास, sin x होता है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, sin 8x डिवाइडेड बाय 8। क्यों, क्योंकि 8 किससे मल्टीप्लाइड है, x से मल्टीप्लाइड। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमको यही मिलेगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा cos का, sin 2x बाय 2। वेरी सिंपल, 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई प्लस एक कांस्टेंट c। वेरी सिंपल। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx हमको करना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। क्या फॉर्मूला होता है, इसको मैं आसानी से ऐसे लिख सकता हूं, बेसिकली साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका एक फॉर्मूला है। जब आप इसको खोलोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे? हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही अपने को मिलने वाला है। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इस पे इंटीग्रेशन लगाया, तो हमने क्या करा, इस पे इंटीग्रेशन लगा दिया dx। अच्छा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा सर, अब कैसे करूंगा, यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, मैंने कहा दिमाग लगाओ वापस से। फॉर्मूला क्या है, साइन 2a कितना होता है, 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2 है बेसिकली 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही वेरी सिंपल है सर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, और 4 होने के बाद 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो? dx इंटीग्रेशन, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 2x बाई 2 1 माइनस dx इंटीग्रेशन। अब क्या कर सकता हूं मैं, मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स। अब अगेन हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि साइन स्क्वायर 2x क्या होता है। मैंने कहा देखो, एक फॉर्मूला था बहुत ही वेरी सिंपल, कॉस 2a। कॉस 2a कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये डबल एंगल फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये सब याद होने चाहिए इंटीग्रेशन को करने के लिए, तभी हम स्मूथली इंटीग्रेशन कर पाएंगे, उसको लविंग इंटीग्रल में चेंज कर पाएंगे, जिससे कि हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन यहां से अगर हम इसको कॉपी करें, यहाँ पे a कितना है, 2x है, तो 2a कितना हो जाएगा, 4x। तो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, और ये 1/2 तो यहाँ चल ही रहा था, 1 माइनस इंटीग्रेशन dx। अगेन बहुत ही वेरी सिंपल। अब क्या करना है, खोल दो इसमें, 1 के साथ इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 का कितना आ गया, 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x का dx। तो भाई 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x माइनस 1/4, ये अंदर जाएगा तो कितना हो गया, x माइनस cos का कितना होता है, sin x, और नीचे कितना आ गया, 4 प्लस c। बहुत ही वेरी सिंपल। इस तरीके से जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फॉर्मूलेस को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, अपने को इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स का। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन वैसे तो अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को तो साइन एक्स का पता है, तो अपन ये इसके लीनियर पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 3x, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। साइन 3x का फॉर्मूला याद करना क्या है, कि साइन 3x हमेशा 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है, और जहां पे 4 आता है वहां पे पावर 3 हो जाती है, जहां पे 3 है वहां पे पावर 1 है, सिंपल। और cos 3x का क्या फॉर्मूला है, मैंने कहा ये उल्टा चलता है, तो ये 43 नंबर की बस से ट्रेवल करता है, और जहां पे 4 है वहां पे पावर कितनी आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई होगी शायद विद्यार्थियों को। बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। आई थिंक यही आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो विद रेस्पेक्ट टू dx, विद रेस्पेक्ट टू dx, तो मेरा यही फंक्शन बन गया। यस और नो? अब मेरे को क्या करना है, 1/4 को तो बाहर कर दिया सर, 1/4 को तो बाहर कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन सबको एक एक को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हम इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, 3 साइन एक्स dx माइनस 1/4 को एकदम बाहर ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो ये तो बाहर चला गया, 3 आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, कितना होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस। सिमिलरली साइन 3x का कितना होगा, माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, 1/4 प्लस एक कांस्टेंट c। इजीली डन, इजीली डन। सिमिलरली आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स। यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बता ही दिया, cos 3
ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा 43 नंबर की बात, कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। खतरनाक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंडर रूट में भी दे रखा है और अपने को साइन 2x 1 माइनस साइन 2x भी दे रखा है। तो इस तरीके से 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहली बात 1 को मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैंने, आप हमेशा ये बात याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स होता है और 1 दे रखा है, तो हम 1 को हमेशा पहला थॉट देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं ऐसे ही लिखा मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमको क्या लगा, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई ना, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर का, कॉस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट dx। मैंने कहा ये अंडर रूट हटेगा किससे, होल स्क्वायर से, तो क्या लगेगा, मॉड। याद रखना है, मॉड के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि अंडर रूट जब हटता है तो क्या लगता है, मॉड। अब लेकिन सर ये मॉड इंटीग्रेशन मैंने कहा देखो यहाँ पे अपने को x की रेंज तो दे नहीं रखी है कि x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो x की रेंज अपने को नहीं दे रखी, इसका मतलब इस मॉड को मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। इग्नोर लगाऊंगा जरूर, क्योंकि स्टेप्स है, अंडर रूट हटेगा तो क्या लगेगा, मॉड। लेकिन हम क्या करेंगे, बाद में इसको इग्नोर करेंगे। जैसे ही इसको इग्नोर करा तो ये बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है अपने पास, अगेन इसको अगर हम बोर्ड में कर रहे हैं तो पूरा लेंथी फॉर्म में लिखेंगे, कैसे कि एक एक पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, ऐसे साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। यही के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। अच्छा, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, बहुत ही वेरी सिंपल, साइन एक्स का होता है अपने पास माइनस cos x, माइनस cos x का कितना होता है, साइन, एक कांस्टेंट लगाया प्लस c। आई थिंक ये इस तरीके से जो है हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कुछ 4 फॉर्मूले और जो हमको याद करने हैं। देखिए साइन एक्स का हमने को याद हो चुका है, साइन एक्स का बहुत ही वेरी सिंपल होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले अपने को याद रखने, एक फॉर्मूला बुक में रखने हैं और उस बुक को रोज देखना है सुबह और शाम। अब बात करते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला होता है 10x। सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता था डिफरेंशिएशन, उल्टा होता है, मैंने क्या बताया, एंटी डेरिवेटिव ये। और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या है, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स प्लस सॉरी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। ये अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं।
ठीक है, पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। इसी की बुनियाद पे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं tan स्क्वायर एक्स। मैंने कहा tan स्क्वायर का तो अपने कोई फॉर्मूला भी पढ़ा ही नहीं है, tan स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा भाई, इसका पढ़ा है sec स्क्वायर का। पर सर मैं ये जानता हूं कि सर sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से कितनी हुई बोलो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। यस और नो? अगेन मैंने इंटीग्रेशन किया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया, tan x, 1 का कितना आया x प्लस c, खत्म, एक ही लाइन में, सिंपल सॉल्व। इस पे बात करें, मैंने कहा ना तो मैं tan स्क्वायर का जानता हूं ना मैं sin स्क्वायर का जानता हूं, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा इसको, मैंने कहा बहुत ही वेरी सिंपल है। इसको करने के लिए आप sin स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हो सर, sin स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। जैसे ही मैं ये लिखूंगा tan x अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। यस और नो? अच्छा, ये आपको पता है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा है, dx। इसका तो इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा ऊपर कितना था, क्या लिखा था इसको, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। यस और नो? माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा, tan क्या होता है बेटा, tan x क्या होता है हमारे पास, sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मल्टीप्लाई किससे कर रखा है अपन ने, cos स्क्वायर, कट जाएगा तो कितना आ गया अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x। सर ये sin स्क्वायर x का मेरे को तो नहीं पता, मैंने कहा याद करो, अभी अभी बताया आपको, क्या बताया है, मैंने कहा 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x। कैसे हम क्वाड्रेटिक पावर को लीनियर में चेंज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। और मैं आपको दूसरा भी बता देता हूं, 1 प्लस cos 2x विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। कभी भी आपको कोई डबल पावर आए साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर में, आप ये वाले फॉर्मूले जो है यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन तो अभी आपने कर लिया tan x माइनस एक्स। अच्छा अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बहुत ही वेरी सिंपल, मैंने कहा 1/2 को तो बाहर कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, माइनस cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2। डन, प्लस c। तो इस तरीके से हमने जो है बेसिक बेसिक जो है हम जो है दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे, और इस तरीके से जो है हम जो है इनको कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास सवाल है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगेन देखिए हमारा यहाँ पे मेजर मोटो क्या है, मैं वापस बता देता हूँ। मेजर मोटो है हमको लीनियर पावर में कन्वर्ट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर पावर में कन्वर्ट करना है। जब जब मैं लीनियर पावर में कन्वर्ट कर पाऊंगा तभी मैं उसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, क्योंकि वो लविंग इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूले हम जो है पढ़ रहे हैं उनमें जो है वो चेंज हो जाएगा। सर इसके लिए क्या करें, मैंने कहा इसके लिए बहुत ही सिंपल है, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को बांट दो। जैसे ही आप दोनों को बांटोगे तो ये अंदर क्या बनेगा, a साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो? बेटा ये पावर एक से कट गई, ये पावर इससे कट गई। यहाँ पे क्या है, साइन अपॉन कॉस कितना आता है 10, कितना आता है 10, साइन अपॉन कॉस इज tan x and 1 upon cos is sec x। yes or no? a into plus यहाँ पे cos upon sin is cot x। yes or no? cot x and 1 upon, एक साइन यहाँ पर बच गया क्योंकि साइन ऑफ cos upon sin तो एक एक पावर खत्म हो गया, हाँ या ना? यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, cos x upon sin x into sin x। yes or no? ये कितना बन गया cot x, 1 upon sin कितना बन गया cosec x, ये b से मल्टीप्लाइड है। इसका क्या है, इंटीग्रेशन करना है। अगेन इंटीग्रेशन का साइन अंदर जाएगा, प्लस माइनस के अंदर जा सकता है। तो tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, कितना होता है sec x। ये हमने अभी अभी देखा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के ऊपर sec x tan x का कितना होता है sec x, और cosec x cot x का कितना होता है माइनस cosec x, कितना होता है माइनस cosec x प्लस c।
बहुत ही वेरी सिंपल, बहुत ही वेरी सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अपने को क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में कुछ चीजें दे रखी है, डिनोमिनेटर में sin x दे रखा है। तो सबसे पहला थॉट जो मेरे मन में आना चाहिए वो ये है कि मैं इस sin x से सबको डिवाइड करूंगा, इस sin x से सबको क्या करूंगा, डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड किया, अच्छा tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और ये डिवीजन में इधर चला गया, कितना आ गया, sin x, प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन sin x, प्लस ये कितना है, कोसेक x। तो कोसेक x को अगेन हम कोसेक x ही लिखेंगे, और यहां पर कितना आ गया, ये sin x dx। बहुत ही वेरी सिंपल। अच्छा देखिए, एक पावर से एक पावर कट गई, और यहां से sin x अपॉन cos x कितना बन गया, ये tan x, और 1 अपॉन cos कितना बन गया, sec x। क्या ये लविंग इंटीग्रल बन गया, हाँ, tan x sec x क्या होता है, sec x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x। अच्छा ये क्या बन जाएगा, एक पावर से एक पावर कट गई, अगेन ये भी लीनियर पावर में बन गया, और ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स की अपने को वैल्यू पता है, कितना होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, dx। इसका तो होता है sec x, इसका होता है माइनस cos x, और इसका होता है माइनस cot x प्लस c। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम जेई के लिए बैठ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि अपने को ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और जब जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो डबल एंगल में होंगे, और कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो सिंगल एंगल में होंगे। अच्छा सबसे पहले टेक्निक हम इसको डबल एंगल में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्निक नंबर 1, इफ ऑप्शन इज गिवन इन 2x, मतलब कि डबल एंगल में दे रखा है। अच्छा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन लिख दिया cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया sin स्क्वायर एक्स। अगेन मुझको क्या पता है सर, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो यहां से दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर 2x विल बी इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4। यहां पे वैल्यू डालते ही कितना बन गया, 4 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, कितना बन जाएगा, 4 अपॉन sin स्क्वायर 2x। इजंट इट वेरी सिंपल। नाउ आई कैन राइट 4 को तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो दिस विल बी कोसेक स्क्वायर 2x dx। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कोसेक, कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर का होता है cot x। तो इट विल बी 4 माइनस cot 2x। अब x के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, माइनस 2 cot 2x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा, ये किस फॉर्म में है, 2x की फॉर्म में है। लेकिन अगर अपना ऑप्शन खाली x के फॉर्म में गिवन होगा तो मैं क्या करूंगा, सवाल को ले लिया, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताई है कि जब जब आप साइन और कॉस में देखें और 1 आपको देखे तो आपको क्या परसीव करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को मैंने इस तरीके से लिखा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स। अब ये प्रसाद को दोनों में बांट दूं, दोनों में अलग अलग कर दूं। जैसे अलग अलग करूंगा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। यहां पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन लगा दूं दोनों में, और यहां पे आ गया dx इंटीग्रेशन अंदर जा सकता है प्लस के साथ, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, tan x, और कोसेक स्क्वायर का कितना होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत ही वेरी सिंपल। तो हमने यहां पे देखा कि ये सिंगल एंगल में है, किस एंगल में है, सिंगल एंगल में है, और ऊपर जो ऑप्शन अवेलेबल था वो किसमें था, डबल एंगल में था। तो बेसिकली सिंगल एंगल डबल एंगल में अपने को ऑप्शन अगर गिवन है
तो हम इस तरीके से देखेंगे। जेई एडवांस में जब अपना क्वेश्चन अगर ये आता है तो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि 2 ऑप्शन टिक करने होंगे अपने को। इसी के साथ इसी चीज को और अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी के ऊपर, सिंगल एंगल और डबल एंगल दोनों में निकालेंगे। सबसे पहली बात, सर मुझे इसको देख करके क्या फील आ रहा है? मैंने कहा आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का याद आना चाहिए, cos 2a, 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a, ये आना चाहिए। अच्छा, पहला नंबर 1, टेक्निक नंबर 1, अगर आपको हाफ एंगल में दे रखा हो, किस में दे रखा हो आंसर, x/2 में, तो आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है 1 प्लस cos x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, यस और नो, 2a की जगह x आ गया। बहुत ही वेरी सिंपल, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं, 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर x/2 dx, और आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x, लेकिन यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 1/2, कौन मल्टीप्लाई है 1/2, तो ये 1/2, तो मतलब नीचे कौन आ जाएगा 1/2 प्लस c, एक तो ये आंसर आ गया, यस और। अच्छा, लेकिन टेक्निक नंबर 2, अगर अपना ऑप्शन किसमें गिवन हो, ओनली इन x, एंगल इन x, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा अपने को क्या गिवन था 1 प्लस cos x, मैंने काम किया ऊपर और नीचे 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, सर ऐसा क्यों किया, मैंने कहा इधर ये क्या बन जाएगा, अच्छा dx के साथ में ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा, हम लोग अब क्या जानते हैं, व्हाट इज cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय इट विल बी sin स्क्वायर x इंटीग्रेशन, बहुत ही वेरी सिंपल, ये हो गया हमारे पास dx। अच्छा, अगेन मैं इस डिनोमिनेटर को दोनों में बांट दूंगा, यही प्रोसेस मैं करते आ रहा हूं हर बार, जैसे मैंने दोनों में बांटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन को आप अंदर भी ले जा सकते हो, ये dx कर दो, अलग अलग कर लो इनको चाहो तो, है ना, जैसे हम लोग करते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस कॉट एक्स, समझ में आया क्या? अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आएगा, cos अपॉन साइन कितना हो गया, cot x कोसेक x dx, और इसका आंसर कितना होता है, कोसेक x cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोसेक x, तो माइनस cot x, माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक x प्लस c। तो इस तरीके से हम जो है बेसिकली हमने इसमें देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और फॉर्मूलेस, इंटीग्रेशन मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स में क्या इंटीग्रेट करें कि ये अपने को इसमें कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो भी फॉर्म होगी वो अपने को देगी साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और जो भी फॉर्म 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में होगी वो अपने को देगी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम सवाल भी देखेंगे। आपको क्या रखना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यस और। सेक में सिंपल है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए। याद रखिएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए नहीं है, यहाँ पर 1 अपॉन ए नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको सीखते हैं, सर ये इस तरीके का दे रखा है, मैंने कहा इस पे कोई अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है तो उसके लिए अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है, कौन सा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, यस और नो। तो आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पे कितना आया 9, तो 3 का स्क्वायर, यस और नो बोलिए, और ये क्या बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यस और नो। अब आप देख सकते हैं सर ये बड़ा वाला ए है, ये बड़ा वाला एक्स है और ये ए है, यस और नो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा 1 अपॉन ए, कितना है यहाँ पे 3,
tan इनवर्स x, x की जगह ये पूरा का पूरा क्वांटिटी है, हाँ या ना, कितना है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a कितना है 3 प्लस c। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से होल स्क्वायर बनाया और उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहां पर ये है, ये क्वेश्चन है अपने पास। किस तरीके से करेंगे इसको, मैंने कहा 1/x की पावर 6 दे रखा है अपने को। अब यहाँ पे मैं जो आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा। टेक्निक है कि डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करना। इस चैप्टर में ये बहुत ही काम में आने वाली है कि डिनोमिनेटर को देखते हुए किसको मैनिपुलेट करना है, अपने को न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, सिंपल चीज है, यहां हमने क्या किया कि इसको x की पावर 6 प्लस 1 और यहाँ पे कर दिया माइनस x की पावर 6। कर सकता हूं नहीं कर सकता, आखिर में तो 1 ही मिलेगा मुझको। x की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इस करने से क्या फायदा हुआ, मैंने कहा अब मैं इसको दोनों में बांटूंगा। क्या करूंगा, दोनों में बांटूंगा। x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यस और नो, क्या बात समझ में आई। देखो इससे तो ये कट गया। सर इसका क्या करें, मैंने कहा याद करो बचपन में पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यस और नो। आइए इसको लिख दूं, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और 1 का क्यूब। यस और नो, तो कितना आ गया, a प्लस बी कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस और नो बोलो, इसको हमने क्या किया है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अच्छा, तो a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की पावर 2 माइनस a इंटू बी, व्हाट इज a, एक्स स्क्वायर इंटू 1 विच इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, कट गया नहीं कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने कहा इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, हाँ या ना, कर सकता हूं मैं बहुत ही इजीली, बहुत ही वेरी सिंपल है मेरे लिए। अंदर जैसे ही गया तो इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 6 dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है ना अपने को, अभी अभी फॉर्मूला हमने सीखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x बाय 1। यस और नो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको तो आप और इजीली कर सकते हो, x की पावर 6 को दोनों में बांटा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। इसको तो आप इंटीग्रेशन 1 एक्स की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आप सॉल्व करिएगा घर से, खुद से होमवर्क में अपने को जो है इसको सॉल्व करना है। आइए अब तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी आगे बढ़ने में। x की पावर n का होता है पावर में 1 प्लस कीजिए डिवाइड में वही सेम चीज लिख दीजिए, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x बाय ln a, 1 अपॉन x का ln x, sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस कोसेक एक्स। और तीन और जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये तो इसके ऊपर तो हमने क्वेश्चन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया। और 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब तक हमने ये देखा और इसके ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।